वासुदेवायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली श्री नारायण भगवान की, कार्तिक महात्म की, भक्त जनों की, संत जनों की जय जय ओम। जय जय श्री राधेश्याम। कार्तिक महात्म का आज 26वां अध्याय आपको सुना रहे हैं। देवगणों के ऐसे वचन सुन करके धर्मदत्त जी ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ दान व्रत तीर्थ तथा तप आदि करते रहते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिसके कल्प से इन सब का फल प्राप्त हो जाए। तब गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बतलाते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत भी आपको सुनाएंगे, सावधानी से सुने। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य किया करता था। उसी के नाम से उस देश का नाम चोल देश था। और राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण की दिव्य फलों फूलों से भगवान की पूजा की है और वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया है। थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के एक ब्राह्मण जिसका नाम विष्णुदास है वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर के भगवान को विष्णु स्तुति मंत्रों द्वारा स्नान करवा करके मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधिवत पूजन किया है।
और विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि मोती व स्वर्ण के फूल ढके हुए हैं। और जो मंत्र बताए हैं उनसे भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। और उन मंत्रों का प्रयोग उस ब्राह्मण ने किया और तुलसी पत्र भगवान पर चढ़ाया। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सर्वों मेघं सर्वतस्पृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयास्य पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध्व उदयित पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः ततो व्यक्राम शासनानशने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्च्यत पश्चाद भूमिमतो पुरः तस्माज्ज्ञा सर्वभूतः संवृतं प्रगदाजम्य पशुस्तांसक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्या सजे तस्माज्ज्ञा सर्वभूतरिचः सामानिस्निरे छन्दगंसिस्निरे तस्माद् जायते तस्मादस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हस्निरे तस्मा जाता अजावयः तां जजं मृग प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिघयसजि जत्पुरुषं व्यददुः कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किं रूपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य जद्वैश्यः पदव्याङ्गों शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्द्वायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत नाभ्या आशीदन्तरिक्षगोंशेष्णोद्यौ समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुषेण विखादेवाजमतन्वत् वसन्तो शासिदा जङ्घृतमः शर्धभिः सप्तासासन् परिधस्त्रिः सप्त समिदः कृतः देवाजतन्वाना अवधं पुरुषं पशुं जज्येन जज्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः। मंत्र बोल रहा है ब्राह्मण देवता और भगवान को पहले चरणों को स्नान करवाया है और फिर तुलसी का एक एक पत्ता भगवान पर समर्पण कर रहा है। आप भी रोज भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण मंत्र बोल करके तुलसी दल चढ़ाएं। और जैसे जैसे तुलसी दल चढ़ रही है, राजा के द्वारा जो चढ़ाए गए मणि मोती व स्वर्ण के फूल हैं वो ढक गए हैं। राजा यह देख कर क्रोध में भर करके बोला, अरे ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों को ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर के विष्णुदास को भी बहुत क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझ करके कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं। देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन करके राजा ने घमंड से हंस करके कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूं
तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो कोई मंदिर ही बनवाया है, और तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कह रहे हो क्या गर्व कर सकते हो। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यान से सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या फिर तुझे होते हैं। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान जाएंगे। देवगण ये बात बता रहे हैं धर्मदत्त को। देवगणों ने कहा, ऐसा कहकर राजा ने अपने महल की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर के उसने अपने पुरोहित मुद्गलाचार्य को बना करके विष्णु यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उसने इस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी, क्योंकि जितना ज्यादा दक्षिणा होती है यज्ञ का उतना ही ज्यादा फल मिलता है। देवी भागवत में भी ऐसा कहा गया है। उधर विष्णु दास भी अपने मंदिर में रह करके भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, नृत्य करता रहा, नित्य प्रतिव्रत करता था, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णु दास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए हैं। अब इस भक्ति का क्या रिजल्ट निकलने वाला है, क्या परिणाम होगा, ये हम कथा में आपको कल सुनाएंगे। बोलो श्री नारायण भगवान की। आज कार्तिक व्रतियों के लिए एक सौभाग्य की बात और है। आज आंवला नवमी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का नाम बैकुंठ चतुर्दशी है और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भी आंवले की पूजा की जाती है और आंवले नवमी के दिन भी पूजा की जाती है। और आंवले का वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। इस दिन आंवले की वृक्ष की छाया में जाकर के राधा सहित श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करके आंवले के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, या फिर 4 भी कर सकते हैं, या फिर जैसे सामर्थ्य हो वैसी ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा से उन्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार ब्राह्मण के प्रसन्न होने पर श्री हरि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में सकंद पुराण में कथा है कि पूर्व काल में जब सारा संसार एकार्ण जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादिदेव सनातन ब्रह्मा ने अविनाशी परम ब्रह्म का जप करने लगे। तब जप करते हुए उनके आगे श्वास निकला। साधी भगवत दर्शन के अनुराग वश उसके नेत्रों से जल भी निकल आया। प्रेम के आंसुओं से वहां एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली हुई थी। वह वृक्ष फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले यही वृक्ष, जिसका नाम आंवला है, प्रकट हुआ है। इसे आदि रोह भी कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवला उत्पन्न किया और फिर समस्त वनस्पति और प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब सब देवता उस स्थान पर गए जहां आंवले का वृक्ष था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इससे कि श्रवण मात्र से मनुष्य गौदान का फल प्राप्त कर लेता है। इसके दर्शन से दुगुना और फल खाने से 3 गुना फल मिलता है। अतः सर्वदा प्रयत्न करके आंवले वृक्ष का सेवन करना चाहिए। भगवान को प्रिय होने से यह सब पापों का नाशक है।
समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास में सब प्रकार से यत्न करके आंवले की छाया में बैठ करके श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के सम्मुख कथा को श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले और तुलसी की माला को धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले की छाया में बैठ करके दीपदान समर्पित करना चाहिए। तुलसी के भाव में अशुभ पूजा आंवले की ही करनी चाहिए। आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भोजन जरूर करवाना चाहिए और स्वयं भी आंवले के नीचे बैठ करके भोजन करना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा वाला मनुष्य सदा आंवले के जल से स्नान करना चाहिए। और एक कथा और इसके साथ जुड़ी हुई है। एक बार जब भगवान योग माया के प्रभाव से सैनावस्था में थे, उस समय इस सारी पृथ्वी का भार पालन पोषण करने का भी शिव को दिया गया। एक दिन लक्ष्मी भगवान नारायण के पैर दबाते दबाते सोचने लगी कि सारे संसार का पालन पोषण मेरे प्रभु तो सोए हुए हैं, क्या अच्छी तरह से हो रहा है? किसको जिम्मेदारी दी? भगवान शिव को जिम्मेदारी दी। तो सोचने लगी मैं देखती हूं कि पालन पोषण सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी समय भगवान शिव को बुलाया है लक्ष्मी माता ने और कहा महाराज पहले आप भोजन कीजिए। भोजन करने ही लगे थे, एक ग्रास लिया ही था, उसी समय भगवान शिव खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने पूछा भोले बाबा क्या बात हुई? उन्होंने कहा मैं कैसे खा सकता हूं, 4 संत जो हैं वो भूखे सोने की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको पहले भोजन करवा के आता हूं। और 4 संतों को भोजन करवाया। लक्ष्मी को लगा क्या ये सत्य है, चलो मैं परीक्षा करती हूँ। इतना ख्याल है भोलेनाथ को कि संत सो रहे हैं और अपना भोजन छोड़ करके चले गए। तो बुलाया एक दिन फिर भोलेनाथ को और परीक्षा के लिए 4 कीड़ियां लेकर के एक डब्बी में बंद कर दी कि देखते हैं ये भूखी मरेंगी या भोले बाबा इसका पालन पोषण करेंगे। तो भोले बाबा आए, भोजन किया और लक्ष्मी जी कहने लगी कि महाराज आप अच्छी तरह से ये जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी किसी के ऊपर आरोप वैसे नहीं लगाना चाहिए, पहले असली उसका देख लेना चाहिए कि ये सही है या गलत है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह से निभा रहा हूं। कहा महाराज 4 कीड़ियां, देखा डब्बे के अंदर, देखा कि वो एक एक दाना चावल का खा रही थी। लक्ष्मी ने सोचा धन्य हो गई कि सबका पालन पोषण हो रहा है, लेकिन सोचने लगी भोले बाबा मैंने तो डब्बी बंद की थी, इस डब्बी के अंदर चावल कैसे आ गए? तो भोलेनाथ ने कहा लक्ष्मी जी जब आप इन डब्बी के अंदर इन कीड़ियों को बंद कर रही थी तब तुम इनसे प्रार्थना कर रही थी कि जो आपको कष्ट हो रहा है उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं पालन पोषण करने वाले की परीक्षा ले रही हूं, इसलिए इस परीक्षा में आप मेरे साथ शामिल हैं। और परीक्षा लेते समय भी और देते समय भी कठिनाई तो होती है। आप भूख से परेशान हो सकती हो, आप हो सकता है भूखे मर भी जाएं, मुझे क्षमा करना। जब आपका मस्तक झुका लक्ष्मी जी आपकी कुमकुम तिलक पर चावल लगे हुए थे, वो चावल इस डब्बे में गिर गए और डब्बी जैसे ही आपने बंद की वही चावल ये कीड़ियां खा रही हैं। तब जाकर के लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई और कहा भोलेनाथ मुझे क्षमा करो, क्योंकि आपके ऊपर शक करना पाप के बराबर है। इस पाप का भागीदार मैं हुई हूं। मेरी परीक्षा जो है वो सत की परीक्षा थी, इसलिए मुझे पाप लगा होगा, मुझे क्षमा कर दो। तो भोलेनाथ ने कहा मैं तो क्षमा ही करता हूं, इसमें कोई पाप वाली बात नहीं है। सोचना भी चाहिए जिसको जिम्मेदारी दी है वो निभा रहा कि नहीं निभा रहा। नहीं प्रभु मुझे आत्मग्लानि हो रही है। तो भोलेनाथ ने कहा लक्ष्मी आत्मग्लानि हो रही तो एक काम मेरे लिए कर दो। क्या? आज नवमी है, आज
जो भी भक्त आंवला के नीचे बैठ करके भोजन करे और भोजन ब्राह्मणों को करवाए, आप ये जिम्मेदारी ले लो कि उनके घर में कभी अन्न धन की कमी ना आए, कभी संपत्ति की कमी ना आए। और उस दिन से नौमी के दिन आंवला के अंदर लक्ष्मी का वास होता है, और जो भी भक्त वहां पर बैठ करके भोजन करता है या फिर भोजन ब्राह्मणों को करवाता है, निस्संदेह माता लक्ष्मी की कृपा से उसे धन धान्य की वृद्धि होती है। बोलो बांके बिहारी। और एक कथा और जुड़ी हुई है इसके साथ, माताएं बोलती हैं पुरानी कथा। उस समय एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके जीवता था, भोजन करता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने गया कि ऐसे तो सारा धन लुटवा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना है। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर के बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बगैर खाना नहीं खा सका, ये नियम था उसका। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे पहले जैसा ही राजपाट हो रहा है, आंवले का पेड़ उग रहा है, उठकर आंवला दान करो और भोजन करो। राजा रानी ने उठ करके देखा तो पहले जैसा राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, उसके पास तो चला जा, वह तुम्हारा दुख दूर करेगा, क्योंकि उस बेटे के पास गरीबी आ गई। जितना हम धर्म कर्म करते हैं उतना ही ज्यादा धन मिलता है। सत्यनारायण की भगवान की कथा में भी आता है ना, एक भिखारी के मन में आया कि मुझे कथा करनी है, मुझे भगवान का पूजन करना है, तो उस दिन उसको कितना मिला? 4 गुना ज्यादा मिला। लकड़ी बेचने वाले को कितना मिला? 4 गुना ज्यादा मिला उन्हीं लकड़ियों का दाम। इसलिए तुम जब अच्छे कर्म के लिए सोचते हो, जब धर्म के लिए पैसे खर्च करते हो, उससे कई गुना ज्यादा आपके पास आता है। वे लोग वहां पर पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनसे काम तो कम करवाओ, मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुला करके कहा, मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंख में से आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि बहू तू रोने कैसे लगी? जैसे बात है वैसी बता। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया तो घर से निकाल दिया। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का अपने सारे परिवार का रखना। इसलिए आज के दिन आंवले का भी दान करना चाहिए। बोलो बांके बिहारी। कई लोग कह देते हैं वैसे रविवार को आंवले की पूजा नहीं होती है, लेकिन त्योहार के दिन नौमी, आंवले नौमी का महत्व है, न कि वो शनिवार है या रविवार है। आज का दिन विशेष है, इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग भी कहा करते हैं त्योहार बढ़े या बार बढ़े। त्योहार के दिन वार की महत्ता अनदेखा की जाती है, इसलिए आज श्रद्धा विश्वास से आंवले की जैसे पूजा करते हैं ऐसे ही हम पूजा करेंगे, ठीक दिन में 11 बजे। ठीक है जी, 11 बजे का टाइम ठीक है। सारी संगत अपने अपने घर से यथा सामर्थ्य भोग लेकर के आना है। पहले आंवले महाराज की पूजा करेंगे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे, उसके बाद ब्राह्मणों को स्वयं भोजन ग्रहण करेंगे। बोलो श्री नारायण भगवान की। अब कमल नेत्र का पाठ और नागलीला, उसके बाद आरती करेंगे भगवान जी की।